आज़ाद जी, आपने भीम आर्मी का जिक्र किया था जी। जब भीम आर्मी को आप फाउंडर हैं, उस समय से लेकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जी। वो जो इस दौरान जो आपने डिसीजन लिया कि नहीं, भीम आर्मी से काम नहीं बनेगा, जी। क्यों आपने ऐसे डिसीजन लिया? उसमें भाजपा का क्या रोल था? ठीक है, थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए मैं पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देता हूँ जो मुझे लगता है देश के कई करोड़ लोगों ने के जीवन में ये दिन आया होगा। मेरे पिता को कैंसर हुआ, मैं उनको ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली लाया। दिल्ली में सबसे अच्छी जगह है जहां आदमी उम्मीद करता है कि उसका पेशेंट बच जाएगा, वो है एम्स। कोई पॉलिटिकल बैकअप मेरे पास नहीं था, बहुत सारे पैसे मेरे पास नहीं थे, बहुत सारी पहचान मेरे पास नहीं थी, तो मैं अपने पिता को वहाँ एक स्ट्रेचर की व्यवस्था भी नहीं करा पाया। मैं उनको ज़मीन पे पड़े हुए छोड़ के, लिफ्ट के पास पड़े हुए छोड़ के चला गया डॉक्टर से मिलने के लिए। वो तड़पते रहे। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा यहाँ भर्ती नहीं हो सकते हैं, आप वापस जाओ जोली ग्रांट, वहाँ जाकर ट्रीटमेंट कराओ। उस दिन मैंने अपने आप को असहाय महसूस किया। उस दिन मुझे लगा कि देश में गरीबों की कोई इज्जत नहीं है। जोली ग्रांट उत्तराखंड में, जोली ग्रांट उत्तराखंड में मेरे घर से करीब है। उस दिन मुझे लगा कि गरीबों की कोई हैसियत नहीं है, गरीबों की ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पहचान नहीं है, वो मर भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिस दिन 11 जनवरी 2013 को मैंने अपने पिता को खोया, उस दिन मैंने पढ़ लिया कि मैं किसी को अब किसी अपने को नहीं खोने दूंगा, किसी को भी इलाज की कमी के कारण। तो हम इस सिस्टम से लड़ेंगे। वो दिन था 11 जनवरी 2013 का, और आज दिन है 24 जून 2024 का। 11 साल हो गए अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए और लोगों को जागरूक करते हुए। पर आपने क्रांति से शुरू किया, क्रांतिकारी जीवन से शुरू किया, आंदोलनकारी के रूप में आप आए, लेकिन अब एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है क्योंकि आप इलेक्टोरल प्रोसेस में आ गए। पर वो उस क्रांतिकारी जीवन के बारे में बताइए कि क्यों उससे कोई चेंज नहीं आ पाया? देखिए, चेंज के लिए पावर चाहिए, और पावर जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सत्ता में पावर है। तो सड़क से चेंज नहीं हो सकता। सड़क से हम जाके चिल्लाएंगे, इन्हीं से तो उम्मीद करेंगे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, असेंबली में, कि वो कानून बनाए। कानून तो ये बना सकते हैं ना। तो बहुजन समाज पार्टी में चेंज क्यों नहीं आ सका? बहुजन समाज पार्टी जितना काम कर सकती थी, बहुत गिरा घासे पे था समाज, जितना बहुजन समाज पार्टी उठा सकती थी उन्होंने उठाया। हमारे नेता माननीय काशीराम साहब ने और बहन जी ने जितना वो कर सकते थे किया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। आप समझिए, मुझे पानी पीना है और मैं जहां तक पानी निकाल सकता हूँ, एक गड्ढा है जिसकी बहुत गहरा है, जहां तक मैं हाथ से पानी निकाल सकता हूँ, बहुत सारे प्रयास से भी वहां तक पानी नहीं आया। और मुझे और प्रयास करने पड़ेंगे कि मेरे लिए वहां से पानी लेना आसान हो जाए।